अक्टूबर 1962। दुनिया के करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, बाजार खुले थे, फैक्ट्रियां चल रही थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन की तारीख के खतरनाक तरीन दिन शुरू हो चुके हैं। हैरानकुन बात यह थी कि पूरी कहानी का आगाज किसी जंग से नहीं हुआ था, बल्कि चंद ऐसी तस्वीर से हुआ था जिन्होंने अमरीकी हुकूमत को हिला कर रख दिया। सवाल यह है कि आखिर इन तस्वीर में ऐसा क्या था जिसने दुनिया को एटमी तबाही के चंद कदम फासले पर ला खड़ा कर। अमेरिका और सोवियत यूनियन पहले ही सर्द जंग में एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। दोनों ताकतें एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन अमेरिकी जासूस तैयारे U-2 ने क्यूबा के ऊपर परवाज की और ऐसी तस्वीर हासिल की जिन्होंने वाशिंगटन में खतरे की घंटियां बजा दी। इन तस्वीर में सोवियत यूनियन के एटमी मिसाइल अड्डे बन रहे थे। मसला सिर्फ ये नहीं था कि वहां मिसाइल मौजूद थे, असल मसला ये था कि वो मिसाइल चंद मिनटों में अमेरिका के बड़े शहरों तक पहुंच सकते थे। अचानक पूरी अमरीकी क़यादत एक ऐसे कमरे में जमा हुई जहां हर लफ्ज के साथ करोड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई थी। कुछ लोग फौरी हमले के हक में थे। उनका ख्याल था कि अगर अभी कार्रवाई ना की गई तो बहुत देर हो जाएगी। दूसरी तरफ कुछ लोग खबरदार कर रहे थे कि अगर हमला किया गया तो सोवियत यूनियन भी जवाब देगा और फिर शायद दुनिया पहली मुकम्मल एटमी जंग देखेगी। ये वो लम्हा था जब इंसानियत की तकदीर चंद अफराद के फैसलों पर आकर रुक गई थी। दिन गुजरते गए, कशीदगी बढ़ती गई। अमरीकी बहरिया ने क्यूबा के गिर्द नाकाबंदी कर दी। समंदर में सोवियत जहाज आगे बढ़ रहे थे, जबकि अमरीकी जंगी जहाज उनका इंतजार कर रहे थे। पूरी दुनिया सांस रोके बैठी थी। अखबारों की सुर्खियां खौफ से भरी हुई थी। लोग पनाहगाहें तैयार कर रहे थे। कई खानदानों को यकीन था कि शायद ये इनकी जिंदगी के आखिरी दिन है, लेकिन असल खतरा अभी भी सामने नहीं आया। 27 अक्टूबर 1962 को एक ऐसा वाकया पेश आया जिसका इल्म कई साल बाद दुनिया को हुआ। एक सोवियत आबदोज समंदर की गहराई में मौजूद थी। उसका रास्ता मास्को से तकरीबन मुनक़ता हो चुका था। आबदोज के अफसरान को लगा कि शायद जंग शुरू हो चुकी है। उनके पास एक एटमी टॉर्पेडो भी मौजूद था। अगर वो फायर हो जाता तो मुमकिन था कि अमेरिका फौरी जवाबी हमला कर देता और फिर वाकयात का सिलसिला काबू से बाहर निकल जाता। आबदोज के दो अफसर इस हथियार को इस्तेमाल करने के हक में थे, लेकिन इसी लम्हे एक तीसरा शख्स सामने आया। उसका नाम वासेली आर्खिपोव था। इसने मुखालफत की। उसने कहा कि मुकम्मल तस्दीक के बगैर एटमी हमला नहीं किया जा सकता। बहस हुई, दबाव बढ़ा, हालात इंतहाई कशीदा थे, मगर आखिरकार उसकी बात मान ली गई। टॉर्पेडो फायर नहीं हुआ, आबदोज खामोश रही और शायद इसी खामोशी ने दुनिया को बचा लिया। यही वो राज है जो बरसों तक आम लोगों से छुपा रहा। अक्सर लोग समझते हैं कि दुनिया को सिर्फ सदूर, वज़राए आज़म और जर्नेल बचाते हैं, लेकिन तारीख कभी कभी एक ऐसे शख्स के हाथ में भी आ जाती है जिसका नाम अवाम ने शायद कभी सुना भी ना हो। क्यूबा मिसाइल बहरान बिलाखिर सफारती मुज़ाकरात के जरिए खत्म हो गया। सोवियत यूनियन मिसाइल हटा दिए गए और एटमी जंग टल गई। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये नहीं कि दुनिया तबाही के करीब पहुंच गई थी। असल सबक यह है कि बाज़ औक़ात ताकत का मतलब हथियार चलाना नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर उन्हें ना चलाना होता है। दुनिया आज भी मौजूद है क्योंकि एक लम्हे में किसी के गुस्से की बजाय अकल को तरजीह दी। और शायद तारीख का सबसे अहम फैसला वही होता है जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता।